प्रणाम के राज और आप देख रहे हैं कुशवाहा समाज यूट्यूब चैनल। आप लोग को पता है कि जिस तरीके से अपने समाज के लोग किस तरीके से गाली गलौज कर रहे हैं, वीडियो देखे ही होंगे। सिकंदर सिंह किट्टू और जिद्दी बॉय चंदन के बारे में बात कर रहे हैं। दोनों आदमी सिंगर हैं, आप लोग जानते होइएगा। कुशवाहा सॉन्ग हमेशा गाते हैं और अच्छा खासा गाना इन दोनों लोग का बजता ही है। दोनों लोग कहते हैं कि समाज के लिए हमने ये किया, हमने वो किया, और एक दूसरे को गाली देते हुए नजर आते हैं। और इन लोग को अभी हाल फिलहाल में बात करते ये वो गाना आया था, जिस गाने का नाम था कि बात जे आई जात पर तो छारा मारम छाती में, इस तरीके का गाना था जिसको सिकंदर सिंह किट्टू भी गाए और जिद्दी बॉय चंदन भी गाए। गाना के राइटर की बात करें तो अरुण सक्सेना। जी हाँ, अरुण सक्सेना लिखे हुए हैं। वही अरुण सक्सेना है जो कि लिखे हुए थे कोयरी के रात चली, और तमाम बहुत सारा गाना ऐसा है जिनके गाना सभी जाति के लोगों ने कॉपी किया था और सभी लोग गाए थे। जब जिद्दी बॉय चंदन अरुण सक्सेना का गाना लिखा हुआ गाते थे, पर अभी नहीं गाते हैं। शायद इनसे मनमुटाव हो गया या फिर क्या हो गया, चलिए इसके बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन आप लोग को बताना हम चाहते हैं कि जब सिकंदर सिंह किट्टू का पहली बात गलती ये है कि अगर वो आकर कोई भी जात अपने समाज का लड़का है, आप समाज के लिए सब कुछ कर रहा है, आपका समाज का लोग गाना सुन रहा है, आपको सपोर्ट कर रहा है, तो आप आकर इस तरीके से किसी का व्यक्ति का नाम धरते तो उतना तक चलो मानने वाला बात था। लेकिन आप उसके लास्ट में कुशवाहा भी लगा रहे हैं, और कुशवाहा लगाने के बाद में उसको गाली भी दिए, और इतना गंदा गाली आपके मुँह से शोभा नहीं देता। आप एक इतने समाज के लिए कहते हैं हम ये करते हैं, फंड जुटाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन इस तरीके का आप गाली देते हैं, किसी का नाम धरकर उसमें कुशवाहा लगा के भी गाली देते हैं, तो ये आपके लिए शर्म आना चाहिए कि आप इतने बड़े स्टार होकर और समाज के स्टार होकर और इस तरीके का मतलब अपने समाज के लड़के को गाली देते हैं। कमेंट करना सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, हम जिसके फ़ैन है उसके फ़ैन रहते हैं, आपका जो फ़ैन है वो आपका फ़ैन है। तो इसमें ये नहीं है कि फ़ैन किसी के हैं तो वो दूसरे का फ़ैन आके कमेंट लाइव में कर रहा है, चाहे गाली भी लिख रहा है तो आप उसको गाली दें। आपको सब देख रहा है, उसका कमेंट सिर्फ वही पढ़ रहा है, तो एक आदमी के वजह से आप उसका नाम धर के गाली लाइव में दे के ये दिखा दिए कि आप समाज के साथ कितना है, और ज़रूरत पड़ने पे आप अपना फ़ायदा के लिए किसी को गाली दे सकते हैं। हाँ, दूसरे बात पे आता है जिद्दी बॉय चंदन के बात में। जिद्दी बॉय चंदन को भी पता था कि ये गाना अरुण सक्सेना का लिखा हुआ है, और ये गाना रियल में कहे तो अरुण सक्सेना का लिखा हुआ है और बहुत पहले का गाना लिखा हुआ है। सिकंदर सिंह किट्टू इसलिए इतना दिन से नहीं गा रहे थे कि बीच में हम सुने थे कि हाँ इनका गाना बहुत सारा हिट गाना है जो एक ही बार छोड़ा जाएगा, इसके वजह से एक ही बार गाएंगे, तो इसके वजह से ये सारे गानों को रिकॉर्ड करके रखे हुए थे। लेकिन जिस स्टूडियो में गए थे, सिद्धार्थ फिल्म्स के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ से जिद्दी बॉय चंदन का गाना आता है। सिकंदर सिंह किट्टू का भी पहले आता था, पर अब वो पटना शायद रहते हैं, इसके वजह से नहीं आता उस स्टूडियो से। उसी स्टूडियो से गाना रिकॉर्डिंग हुआ था, उसी स्टूडियो से जिद्दी बॉय चंदन हमेशा गाते हैं गाना, तो वो फिर जाके ये गाना को वो स्टूडियो वाले जो भी है वो गवा दिए जिद्दी बॉय चंदन से। चलिए इनको पता नहीं था, लेकिन इनको इतना ज़रूर पता है कि गाना वो चोरी का है और गाना अरुण सक्सेना का लिखा हुआ है। लेकिन आके अरुण सक्सेना को भी गाली देते हैं। एक राइटर को गाली देना गलत बोलना, जिद्दी बॉय चंदन जी बोल रहे थे ये आप गलत किए, आप भी गलत किए। आप एक स्टार है, क्या कहे जाते हैं, कोई स्टार कहे जाते हैं, और आपको कोई दूसरा आदमी किसी को गाली दे रहा है तो आप उस चीज़ पर आके बोल रहे हैं लाइव आके। चलिए हम आपकी बातों से सहमत है कि ये गलत कहे सिकंदर सिंह किट्टू कि हाँ लाइव आके किसी भी इसके बारे में हम बोल दिए हैं पहले कि गलत किए बहुत ज़्यादा, कि अपने समाज के नाम का कुशवाहा लगा कर गरिया दिए, या बहुत गलत किया सिकंदर सिंह किट्टू। लेकिन जिद्दी बॉय चंदन आपसे भी हम बात करना चाहते हैं कि आप कोई ईरान स्टार कहे जाते हैं, आपका फ़ैन था तो उसमें जाके कमेंट किया तो गाली दे दिए, तो आप लाइव आके रिप्लाई किए। समाज के इतने लड़के मर रहे हैं, इतने लड़के को बहुत कुछ हो रहा है, आप जा रहे हैं वहाँ पे या फिर उसके बारे में लाइव आके बोले हैं कि आप लोग इस पे आवाज़ उठाइए। इतना लड़कों को इंसाफ नहीं मिला, जिस पे अपने समाज के नेता लोग बोलते थे कि हम इंसाफ दिलवाएंगे, वर्दी उतरवा देंगे, जिसका सच्चाई हम वीडियो हम बना रहे हैं लगातार, आप लोग देखते हुएगा। लेकिन आप लोग में से कोई आदमी आके लाइव आके बोला, अगर आप दूसरे को गाली दिया तो आप इसमें इसलिए आए लाइव सिर्फ और सिर्फ कि आपका गाना ट्रेंडिंग में आएगा, और ट्रेंडिंग में आने के बाद मतलब हम बड़े कहला जाएंगे और हमारा गाना बज जाएगा और लोगों को लगेगा कि हम समाज के साथ हैं। लेकिन समाज, शायद आपको ये सोचना चाहिए कि समाज गाना गाने से नहीं साथ चलने वाला है। गाना गाने से आप कोयरी में कुशवाहा में एकता ला सकते हैं, लेकिन ये नहीं है इसका मतलब कि आप जिस चीज़ का ज़रूरत है उसमें तो आप लोग साथ देते नहीं हैं। 1 लाख 1.5 लाख फॉलोअर्स है, किसी को इंसाफ दिलाने के लिए आप एक बार लाइव आ जाइएगा तो 1000-2000 लड़के तो आप उसके सपोर्ट में वीडियो ज़रूर बनाने लग जाएंगे, और उसके सपोर्ट में वीडियो बनाएंगे तो चीज़ वायरल होगा, तो कोई भी मुद्दा को सोल्यूशन मिलेगा। लेकिन आप इस चीज़ पर लाइव है जिस पर आपका कोई मतलब ही नहीं था, और आपको पता था कि गाना चोरी का है, फिर भी लाइव है और इस पर बोले। तो चलिए आप लोग का कमेंट कीजिए क्या रहा है। लेकिन आप दोनों आदमी जो किए, दोनों आदमी बहुत गलत किए हैं, और दोनों आदमी कोई डांस स्टार कहे जाते हैं और क्या क्या कहे जाते हैं। और बस यही कहना चाहते हैं, आप लोग का राय जो भी है कमेंट कीजिए, क्या हम गलत है सही है वो भी बताइएगा। और इस तरीके का वीडियो हमारे चैनल पर आते रहता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।